हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच मैथ का पहला चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आज हम लोग मैथ्स का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का टॉपिक हम लोगों ने लिया है। इसका 3-4 पार्ट में आपको ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में क्या कॉन्सेप्ट है, नंबर सिस्टम में क्या क्या बातें हैं जो एक स्टूडेंट्स को भली भांति आना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला यहाँ दोस्तों डिजिट्स, अंक। आप देख रहे होंगे कि कोई भी नंबर जब बनता है तो वह डिजिट से मिलकर बनता है। अब वो डिजिट कौन कौन से होते हैं? तो डिजिट आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे डिजिट्स हैं। आप छोटा से छोटा संख्या ले लें या बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, सारी संख्या इन्हीं डिजिट से मिलकर बनता है। कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है दोस्तों कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या कितनी है? तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 9 बोलते हैं, 10 बोलते हैं, 99 बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जानकारी के अभाव में एग्जैक्ट आंसर हम लोग को पता नहीं हो पाता है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स दोस्तों होता है 10। अब आगे यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? इसका संक्षेप में आप कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब आप बताइए गिनती शुरू कहाँ से होता है? 1 से। तो नेचुरल सी बात है कि वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो इन्फिनिटी, मतलब वी कैन नॉट फाइंड आउट। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो संख्या आप बोलेंगे उसके आगे की संख्या हो जाएगी, उसके आगे की संख्या 1 जोड़ने के बाद नेक्स्ट अगला संख्या बन जाएगा। इसलिए बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं है। आगे होता है दोस्तों पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। मतलब प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर दें, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, आप उसको 0 उसमें आप इन्वॉल्व कर दो, 0 को एक साथ ले लो, तो वो आपका कहलाएगा दोस्तों पूर्ण संख्या। अब यहाँ फिर सवाल उठता है कि आखिर पूर्ण संख्या स्मॉलेस्ट क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? इन्फिनिटी। हम उन्हें निकाल सकते हैं। आगे है दोस्तों इंटीजर, पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग शामिल कर देते हैं, पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देते हैं दोस्तों, तो वो बनता है पूर्णांक। अब आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्णांक कौन सा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? इन्फिनिटी। सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? इन्फिनिटी। मतलब छोटा पूर्णांक भी नहीं निकाल सकते हैं सबसे छोटा, और सबसे बड़ी पूर्णांक भी नहीं निकाल सकते हैं। आगे दोस्तों है इवन नंबर, सम संख्या, डिविजिबल बाई 2। वेरी सिंपल। वैसे संख्याएं जिसमें 2 से भागा लग जाए, पूरा पूरा 2 से कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, वैसे संख्या जिसमें 2 से भागा ना लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या को ऑड नंबर बोला जाता है। फिर है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जो 1 से और खुद से विभाजित हो, जो 1 से और केवल खुद से विभाजित हो, वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। फिर है दोस्तों को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या, वैसे 2 संख्याएं जिसका मासा 1 हो। मतलब अगर आप 2 संख्या लेते हैं और वो दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि वो दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स नोट पे देख रहे होंगे, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर।
जीरो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं। कभी कभी सवाल में पूछ देता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि जीरो क्या है। ऑप्शन में रहेगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। तो जीरो पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक नहीं होता है। तो ये था आपका संख्या पद्धति में हमारा संख्या पद्धति का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, विभाजकता का नियम। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, और अपने दोस्तों को शेयर करो दोस्तों। थैंक यू।